अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं। आज हम अपनी बुक कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टॉपिक नंबर जो 2 है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम। आज के लेक्चर में के जितने पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के वो तमाम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने स्लाइड्स पे शो किए हुए हैं और तमाम पॉइंट्स को जो है वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि कंप्यूटर इंसान की तरह जो नहीं समझ सकता ना सोच सकता है। कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। इसलिए कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, इमेज, डाटा सब को पहले नंबर्स में चेंज करता है कंप्यूटर, इसके बाद जो है वो स्टोर करता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन के कंप्यूटर में जो न्यूमेरिक डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर। व्हेन वी स्टोर डेटा इन कंप्यूटर स्पेशली नंबर, इट्स important to understand how they are represented and stored in memory. Let's explore how different size of integer value are stored in 1, 2 and 4 bytes and how both positive and negative integers are handled. हमने जैसे कि स्टार्ट में स्टडी किया कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर जो है वो नंबर्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो 0 से छोटे होते हैं। और यहाँ पे जो कंप्यूटर में पॉजिटिव इंटीजर्स में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों जो है वो स्टोर करता है और 1, 2 एंड 4 बाइट्स में करता है। जितने ज़्यादा बाइट्स होंगे इतने ज़्यादा ये नंबर स्टोर कर सकेगा, यानी इतना ज़्यादा ये डेटा स्टोर कर सकेगा कंप्यूटर। Whole number and integers also known as whole number are important elements in both mathematics and computer science. Knowledge of these concepts is important for primary computation, solving problem through programming, working with data and designing algorithms. अब इंटीजर्स को हम स्टडी कर चुके हैं। इंटीजर्स आल्सो नोन एज होल नंबर। इंटीजर्स भी क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। बट इंटीजर्स में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। और होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में जो है वो नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। होल नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। इनका इस्तेमाल क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जैसा कि फॉर प्राइमरी कंप्यूटेशन सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू प्रोग्रामिंग, वर्किंग विद डेटा एंड डिजाइनिंग एल्गोरिथम। ये क्या करते हैं, ये प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और डिज़ाइन एल्गोरिथम के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। Whole number are a set of non-negative integer. They include 0 and all positive integer. Mathematically, the set of whole number is in computing whole number where are often used to represent quantities that can't be negative. Example include the number of student in a school, a person, age. यहाँ पे क्या है, होल नंबर किस चीज़ का सेट होता है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होता है और इनमें जो है वो 0 इंक्लूड होता है। दे इंक्लूड 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इनमें 0 इंक्लूड होता है और तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। और होल नंबर वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर जो है वो नेगेटिव वैल्यू ना हो। जैसा कि एज, अ पर्सन एज, यहाँ पे पर्सन की एज क्या होती है, ये बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, होल नंबर इस्तेमाल होते हैं। In years and grades provide there are non-negative figures such as a credit point balance. A 1 byte integer has 8 bits to store value. If all 8 bits are on, it represents the maximum value of 1 which is 255 10. If all bits are off, it represent the minimum value of 0 which is 10. Similarly, using 2 or 4 bytes we get more bits to store data, allowing us to store bigger value. If n is the number of bits, the maximum value that can be represented to n1. फॉर एग्जाम्पल, एक बिट में अगर 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और ये बिट्स 0
या 1 की सूरत में होते हैं। या तो 0, जैसा कि हमने प्रीवियस स्टडी किया हुआ है, कंप्यूटर 2 हालतों को समझता है, या 0 को समझता है यानी ऑफ, या 1 को समझता है यानी ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है, बिट्स 0 या 1 की सूरत में डेटा स्टोर करते हैं। अगर तमाम बिट्स 8 हों, ऑन हो, 8 बिट्स ऑन हो यानी 1 हो, तो बाइनरी नंबर क्या होंगे हमारे पास 11, जो डेसिमल 255 के बराबर होते हैं। और अगर तमाम बिट्स ऑफ हो यानी 0 हो, तो 00 बनता है, जो डेसिमल में भी 0 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम 2 बाइट्स या 4 बाइट्स इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा बिट्स मिलती हैं। जितने ज़्यादा बाइट्स इस्तेमाल करेंगे इतनी ज़्यादा हमें बिट्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा हम डेटा स्टोर कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि 1 बाइट होल नंबर में 8 बिट्स होते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 के बराबर होती है। 2 बाइट्स होल नंबर में 16 बिट्स होते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 बाइट से ज़्यादा होती है। इसी तरह 4 बाइट में होल नंबर जो होते हैं 32 बिट्स होते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 और 2 दोनों से ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा बाइट्स होते हैं हम इतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। Integers extend the concept of whole number to include negative number. In computer programming we call them signed integer. The set of integer is represented as इंटीजर। दरअसल होल नंबर को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जो कंप्यूटर में है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों नंबर्स में डेटा स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर्स का सेट दिया गया है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी दिए गए हैं और नेगेटिव नंबर भी दिए गए हैं। टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू 1 बिट इज रिजर्व एज द साइन बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इफ द साइन बिट इज ऑन 1 the value is negative, otherwise it is positive. Using the system, the maximum positive value that can be stored in a 1 byte signed integer is 00, which is 127 as the bit valuable to store value, and 1, hence the maximum value will be 2 की power n और 1। वी कैन यूज़ द फार्मूला टू कंप्यूटर मैक्सिमम वैल्यू फॉर 2 and 4 बाइट्स। ये जो नीचे दिया हुआ है ये फार्मूला दिया हुआ है। प्रोग्रामिंग में इनको क्या कहा जाता है, इनको साइन इंटीजर कहा जाता है। कंप्यूटर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जो है स्टोर किया जाता है, एक खास बिट में स्टोर किया जाता है। अगर वो बिट ऑन हो यानी 1 हो तो उसमें नेगेटिव नंबर्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर वो 0 हो यानी ऑफ हो तो उससे में पॉजिटिव नंबर को स्टोर किया जाता है। साइन इंटीजर में ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं 0, 1, 1 होती हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती हैं उनको जो है 2 की पावर n-1 में जो है इसका ये फार्मूला दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है, इसे 2 या 4 बाइट्स में जो है स्टोर किया जाता है। और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, टू स्टोर नेगेटिव वैल्यू कंप्यूटर यूज़ अ मेथड कॉल्ड 2 कॉम्प्लीमेंट्स। एक मेथड इस्तेमाल होता है नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिसे हम कहते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्स। टू स्टोर नेगेटिव वैल्यू कंप्यूटर यूज़ अ मेथड कॉल्ड 2 कॉम्प्लीमेंट्स। जिस मेथड के थ्रू जो नेगेटिव वैल्यू स्टोर की जाती हैं इसे 2 कॉम्प्लीमेंट मेथड कहते हैं। टू फाइंड द 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर फॉलो दिस स्टेप। इन स्टेप्स के जो है इस्तेमाल किया जाता है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इन्वर्ट ऑल द बिट्स, चेंज 0 to 1 and 1 to 0। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बिट्स को चेंज कर दिया जाता है। अगर वो 1 में हो तो 0 में कर दिया जाता है, अगर 0 हो तो 1 की तरफ कर दिया जाता है, यानी 0 to 1 और 1 to 0। सेकेंड इसका स्टेप क्या होता है, ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, लेट कन्वर्ट द डेसिमल नंबर -5 टू एन 8 बिट बाइनरी नंबर। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले 1 स्टार्ट विद द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 0 0 1 0 1। यहाँ पे क्या है 0 0 1 0 1 है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 1 में चेंज कर देंगे। 0 से किस में चेंज करेंगे, 0 to 1। सेकेंड स्टेप में आप देखें, इन्वर्ट ऑल द बिट्स 1 1 0 1 0। इसे क्या कर दिया गया, 1 में चेंज कर दिया गया। अब तीसरे स्टेप में देखें,
+1 यानी 1 ऐड कर दिया। पहले हमने देखिए स्टडी किया था कि हमने 0 to 1 चेंज करना है, फिर 1 to अगर 1 में हुआ तो 0 में चेंज कर देंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड 1 ऐड करेंगे। अब हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया है और ये क्या अब हमारे पास आई है, ये हमारे पास -5 की जो है बाइनरी फॉर्म आ गई। मैंने स्टार्ट में हम लोगों ने बाइनरी नंबर जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या करता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। ये बाकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कोई भी नंबर्स होते हैं ये हमारे लिए होते हैं, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को जो समझना मुश्किल होता है। Storing real values in computer memory. In computers, real values, also known as a floating point number, are used to represent number with fraction and or a decimal. कंप्यूटर में डेसिमल नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर कहते हैं, रियल वैल्यूज़ कहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रियल वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड सिमिलरली टू आ साइंटिफिक नोटेशन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स में जो है फ्लोटिंग पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो है वो फार्मूला भी दिया हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट को 3 हिस्सों में जो है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि साइन, मंटीसा और एक्सपोनेंट। According to the above formula, 5.75 is represented as a 1.4375 इसके बाद है हमारे पास टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम डेसिमल बेस 10 to binary base 2. Multiply the fractional part by 2 and write down the integer part of the result. Repeat this process with new fractional part until the value of the fractional parts become 0 or until the required precision is achieved. डेसिमल नंबर को कंप्यूटर में स्टोर करने का जो है वो एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। डेसिमल से पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार स्टडी कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी 0 और 1। और डेसिमल की बेस कितनी होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है और बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2 होती है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2। इसे क्या किया जाता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और जो इसका रिजल्ट आता है उसे लिख लिया जाता है। और ये तब तक मल्टीप्लाई किया जाता है जब तक हमारे पास जो है वो 0 ना आ जाए। Steps for conversion: identify the fractional part, get the fractional part of the decimal number. For instance, in the number 4.625, the integral part 4 is 4 and the fractional part is 0.625. तो सबसे पहले आप क्या करें, जैसे कि आपके पास नंबर दिए गए हैं 4.625, तो आप इंटीग्रल पार्ट 4 को अलग कर लें और फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.625 को अलग कर लें। फिर सेकंड स्टेप में है कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी। तो हमें अब क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 एंड राइट डाउन द इंटीजर्स इज ऑब्टेन्ड। आप फ्रैक्शनल पार्ट को जो 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो बाइनरी की बेस होती है वो 2 होती है, यानी 0 और 1, इसमें 2 ही डिजिट होते हैं और इसकी बेस कितनी होती है, 2 होती है। राइट डाउन द इंटीजर दैट इज ऑब्टेन्ड। जो आपके पास इंटीजर आ रहे हैं उसे आप राइट डाउन करें। रिपीट दिस प्रोसेस विद द न्यू फ्रैक्शनल पार्ट टिल इट गेट्स टू 0। आप ये प्रोसेस तब तक रिपीट करें जब तक जो है आपके पास 0 नहीं आ जाता। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज अचीव्ड। जब आपके पास जो है वो ऑब्टेनिंग पार्ट 0 आ जाए तो आपके पास क्या होंगे, बाइनरी नंबर आपके अचीव होंगे, यानी डेसिमल प्लेस इज अचीव्ड। यहाँ पे आपकी जो बुक में एक एग्जांपल दी हुई है 0.375 की, तो वहाँ पे भी इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और तब तक मल्टीप्लाई किया गया जब तक हमारा आंसर क्या था, 0 नहीं आ जाता। Single precision 32 bits. In this standard 4 bytes or 32 bits are assigned where the first bit is the sign bit and the next 8 bit are the exponent and the remaining 23 bits are for the mantissa. Here exponent can be ranged between -126 to 1 plus 127. The approximate range from value from 1.4 multiply 10 की पावर -4.5 और 2
ये आगे एग्जांपल सारी दी हुई है। सिंगल प्रिसिशन 32 बिट्स क्या होती है। ये बिट सिंगल प्रिसिशन में कंप्यूटर किसी भी डेसिमल नंबर को जो है स्टोर करने के लिए 32 बिट्स का इस्तेमाल करता है, यानी 4 बाइट्स। 32 बिट्स में कितने होते हैं, 4 बाइट्स का इस्तेमाल करता है। इन 32 बिट्स को जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारे पास साइन बिट। साइन बिट 1 यहाँ पे दिया हुआ है, द फर्स्ट बिट इज़ द साइन बिट। पहला हिस्सा कौन सा होता है, साइन बिट 1 होता है। ये बिट होती है जो बताती है कि 0 जो है वो पॉजिटिव होता है और 1 क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है। एंड द नेक्स्ट 8 बिट आर ऑफ द एक्सपोनेंट एंड द रिमेनिंग 23 बिट्स आर ऑफ फॉर द मंटीसा। 8 बिट एक्सपोनेंट क्या होती है, अगली जो हमारे पास होती है वो 8 बिट एक्सपोनेंट होगी और ये एक्सपोनेंट नंबर के साइज को कंट्रोल करती है। और थर्ड हमारे पास क्या होता है, मंटीसा होता है। मंटीसा में जो है ये 23 बिट्स होते हैं। सिंगल प्रिसिशन में 32 बिट्स जो है वो टोटल होते हैं। फर्स्ट बिट जो होता है वो साइन बिट होता है और 8 बिट्स हमारे एक्सपोनेंट में होते हैं और 23 बिट्स जो है हमारे मंटीसा में होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। सिंगल प्रिसिशन में जो कंप्यूटर होता है ये 32 बिट्स में फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं जितने भी होते हैं उन्हें स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर डेसिमल नंबर चाहे बहुत छोटे हों या बहुत बड़े हों, दोनों को स्टोर कर सकता है। डबल प्रिसिशन 64 बिट्स। अब इसमें कितने होते हैं, 64 बिट्स होते हैं। सिंगल में कितने होते थे, 32 बिट्स होते थे। इन डबल प्रिसिशन द एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 11 बिट्स। द एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन अ बाइज्ड फॉर्म विद द बेस ऑफ 1023। द रेंज ऑफ द एक्चुअल एक्सपोनेंट वैल्यू कैन बी डिटर्मन एज द फॉलो बाइज 1023। अब डबल प्रिसिशन क्या होती है, डबल प्रिसिशन एक 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है जो रियल डेसिमल नंबर को जो है वो स्टोर करती है। डबल प्रिसिशन में एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए 11 बिट्स यूज़ होंगे और एक्सपोनेंट नंबर की पावर जो होती है वो यहाँ पे 2 होती है। द एक्सपोनेंट is stored a बाइज्ड फॉर्म विद अ बाइज फॉर्म ऑफ 1023। अब यहाँ पे बाइज फॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जो एक्सपोनेंट होते हैं ये बाइज फॉर्म में स्टोर होते हैं। एक्सपोनेंट को डायरेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए इसे बाइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि कंप्यूटर के लिए जो है आसानी हो। The range of the actual exponent value can be determined as follow बाइज 1023। डबल प्रिसिशन में बाइज की जो वैल्यू होती है वो 1023 होती है। बाइज में जो है फिक्स्ड नंबर होते हैं जो हर एक्सपोनेंट में जो है ऐड होते हैं। Therefore, the smallest and largest possible exponent value in double precision are minimum exponent minus 1022 और maximum exponent प्लस 1000 माइनस 1022 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती हैं वो प्लस 1023 होती हैं। यानी डबल प्रिसिशन में जो मिनिमम वैल्यू होती है एक्सपोनेंट की वो 1000 माइनस 1022 होती है और इससे जो छोटे एक्सपोनेंट होते हैं जो माइनस 1022 से छोटे होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। फिर मैक्सिमम एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 1023 होती है डबल प्रिसिशन में। तो इससे जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट होते हैं इनको जो है स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता।